क्या हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या वो सही कर्म है या गलत कर्म है? भले हमें लग रहा है कि वो सही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस बात का जीपीएस कह सकते हैं इसको। वो जीपीएस अगर तुम्हारे पास है तो तुम कौन सी सही डायरेक्शन है और कौन सी गलत डायरेक्शन है, ये तुम खुद ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे और उस सही डायरेक्शन में जा पाओगे। तो ठीक उसी तरीके से एक जीपीएस होता है। वो जीपीएस है हम या मैं मीन्स आप सभी अपने आप को कह सकते हैं। आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं मतलब ये बॉडी को नहीं देखना है। वी आर नॉट द बॉडी। बॉडी है, इस मॉर्टल इमॉर्टल वर्ल्ड में चलना है। नासवान ये पृथ्वी है, ये शरीर भी नासवान है, इसको जाना ही जाना है, खत्म होना ही होना है, इसको नहीं देखना। अल्टीमेट थिंग जो हमेशा चलेगी वो है सोल, हमारी आत्मा। तो उस आत्मा के स्वरूप को हमें जानना है। स्वरूप मतलब ये होता है, स्व मतलब अपना, रूप मतलब नेचर, बिहेवियर, सारा कुछ जानना, अपना स्वरूप जानना। नॉट ये बॉडी, ये सब, ये सारी नासवान चीजें हैं, ये चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बट जो चलेगी, कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, अभी भी गोइंग ऑन ही है, वो है हमारी आत्मा। और उसके कुछ गुण होते हैं। वो गुण होते हैं शांति का, शक्ति का, पवित्रता का, ज्ञान का, आनंद का, प्रेम का, सुख और खुशी का। ये 7 गुण जो होते हैं आत्मा के अंदर ही होते हैं। बट जब आत्मा बॉडी के अंदर आती है, किसी भी शरीर को धारण करती है, तो इसमें क्या होता है कि वो संस्कार ऑलरेडी हैं उसके, वो गुण हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे। और जब बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी क्या करती है, कुछ और कर्म करती है, कर्म करती रहती है, कुछ गलत प्रैक्टिस करती है। तो वो जब कोई काम बार बार रिपीटेडली हो रहा है ना, तो वो हैबिट बन जाती है, और वही हैबिट हमारा संस्कार बन जाता है। जो पिछले संस्कार है आत्मा के 7 गुण, वो भी हैं, बट डोमिनेंट कौन से वाले हो रहे हैं, जिनको ज्यादा यूज किया जा रहा है। यानी कि सपोज करो हमारे अंदर ये गुण है, बट हम झूठ बोलते जा रहे हैं इस जन्म में, जब बॉडी सोल यानी कि सोल बॉडी में आ चुकी है, तो इसका झूठ बोलने का संस्कार है। झूठ बोलना, हमेशा ही झूठ बोलता है, झूठ बोल के ही कमा रहा है, खा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो वो झूठ बोलने का जो संस्कार है वो डोमिनेंट हो रहा है उन गुणों पे। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो जा रहे, वो भी हैं, बट ये ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये संस्कार क्या हो रहा है, ज्यादा 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 क्या हो रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। तो संस्कार भी हैं, बट ये जो हम जब सोल बॉडी में आती है ना, तो वो जो नए गुण, नई हैबिट हम एक्वायर करते हैं, यूज करते हैं, अपने बिहेवियर में लाते हैं, अपने डेली रूटीन में लाते हैं। तो जो गुण हम ज्यादा यूज करते हैं, जो एक्शन हम ज्यादा परफॉर्म करते हैं, वही हमारा क्या बनता है, हैबिट बन जाती है, और वो एक बार संस्कार बन जाता है। संस्कार का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। यानी कि अगर तुम कुछ ना भी कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो काम होगा। या तुम सो रहे हो तो सपने में भी तुम्हें वही चीजें आएंगी, कहीं पे तुम चोरी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा। तो हर कोई अपना मतलब एक ऐसा संस्कार इमेजिन कर सकता है या याद कर सकता है जो उसमें, जो उसका वो संस्कार काफी डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब काफी पावरफुल है। हर किसी का होगा ही होगा। कोई जिसको फोन की लत ही ज्यादा हो गई होगी कि बिना फोन को देखे वो कुछ कर ही नहीं सकता, या आप खाते टाइम फोन, वॉशरूम जाते टाइम फोन देखना, टॉयलेट, सब कुछ मतलब करते टाइम फोन 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 फोन। सुबह उठ रहा है बिना फोन देखे उसकी दिन की शुरुआत नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें उस संस्कार, जो डोमिनेंट संस्कार है, उसके अंदर आ रही है। और इसमें हो क्या रहा है कि इन्हीं संस्कारों को जब हम फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो यही हमारे डोमिनेंट संस्कार बन गए। और इसमें सही कर्म और अच्छे कर्म का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम अपना जीपीएस भूल चुके हैं। जबकि वो है, बट वो हमने चालू नहीं किया, वो काफी टाइम से बंद पड़ा है। तो उसको कैसे चालू करना है? जीपीएस का मतलब है यहाँ पे अपने आत्मा के गुणों को जानना। वो जान लिया तो कोई भी कर्म करोगे, यहाँ से फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये मेरा सही कर्म है, ये मेरा गलत कर्म है,
ये ऑटोमेटिकली आएगा। वो जीपीएस की तरह, जैसे जीपीएस आज की डेट में हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई यहाँ का रास्ता कौन सा है, वहाँ का रास्ता कौन सा है। नहीं, जीपीएस है, ऑटोमेटिकली ऑन रखो, जहाँ जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, इतने किलोमीटर पे डेस्टिनेशन है, ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से जब हम अपने आत्मा के नेचर को जानेंगे, जो कि हमारा स्वरूप है, वो जीपीएस जब एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार लाइफ में ये हो रहा है क्या करूं, लाइफ में शांति नहीं है क्या करूं। किसी साधु महात्मा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बड़े जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो प्रवचन देते हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीपीएस है तुम्हारे पास। सिंपल सी बात। तो उसको कैसे जगाना है, क्योंकि डोमिनेंट तो हम इन अपने संस्कारों से हो चुके हैं ना, जो कि हमने एक्वायर करे हैं। इस जो सोल बॉडी में आई है, बॉडी ने जो भी कर्म किए हैं एक्वायर हमने किए हैं, वो डोमिनेंट हो गए। कोई एडिक्शन में है, कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, वो छोड़ना चाहता है बट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डोमिनेंट हो चुका है। बट एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम अपने साथ जो हमारे आत्मा के गुण है, स्वरूप है, उसको जगाएं तो सारी चीजें, वो जीपीएस हमारा ऑन हो जाएगा। तो सारी चीजें हम खुद ही कैलकुलेट और डिसाइड कर लेंगे कि ये सही कर्म है, ये गलत कर्म है। उसको करने के लिए हमें बस चाहिए कि थोड़ा सा सुबह जब हम उठते हैं, मॉर्निंग में जब भी उठ रहे हैं, वैसे तो 4 से 5 बजे अगर हम उठें, उस टाइम क्या होता है कि जितने भी लोग हैं, अगर कोई रात को जाग रहा है तो 3 से 4 बजे सो ही जाता है, या कोई सोया हुआ है तो 3 से 4 बजे वो काफ़ी डीप स्लीप में रहता है। तो उस टाइम क्या होते हैं कि इस दुनिया की जितने भी सोल होते हैं उस टाइम सोती हैं, यानी कि इतना मतलब ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपनी जो आत्मा यहाँ पे बसती है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में, तो वो वहाँ पे बसती है। और जो कुछ भी थॉट क्रिएट कर रही है तो वो रेडिएट होता है, यानी कुछ भी गलत सोच रहा है वो रेडिएट हो रहा है, अच्छा सोच रहा है रेडिएट हो रहा है, किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है वो रेडिएट हो रहा है। तो जब सारे लोग आत्माएं या लोग जब जागे हुए होते हैं ना दिन में, तो हर कोई रेडिएट कर रहा होता है। सिंपल सी बात है कि जैसे हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं किसी पोस्ट के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो लास्ट डेट जब होती है तो उस टाइम पे सभी फॉर्म भर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा भयंकर ट्रैफिक होता है और नेट काफ़ी स्लो हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब दिन में सभी रहते हैं तो हर कोई अपनी थॉट्स को रेडिएट कर रहा होता है, चाहे अच्छी थॉट हो चाहे बुरी थॉट हो। उस टाइम पे होता ही है कि जब सारे अपनी थॉट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, काफ़ी वाइब्रेशन रेडिएशन होती हैं, तो जिस वजह से हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या अपने आप को शांति से नहीं रख पाते। 3 से 4 बजे उठो या 6 बजे उठो, जब भी उठते हो सबसे पहले तो सुबह उठ के फोन मत देखो। ये आदत बना कि 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट फोन नहीं देखना है। तो करना क्या, बैठो, लंबी सांसें लो 2 मिनट के लिए, उसके बाद ये जो आत्मा के 7 गुण हैं वो रिपीट करो। जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं खुश आत्मा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा परिवार एकजुट है। इन 7 गुण, ये 7 गुणों की जो वाइब्रेशन है मेरे शरीर से रेडिएट होकर चारों तरफ फैल रही है, और मैं अब इस बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस हो रही हूँ, और मैं अपने इस जो गुण हैं, इन गुणों के महासागर से मिलने जा रही हूँ। इमेजिन करिए कि यू आर गोइंग अपवर्ड्स,
आप ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। सन, चांद, पृथ्वी से दूर इमेजिन करो, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां बस एक सोर्स ऑफ लाइट है, बिग सोर्स ऑफ लाइट, जहां शांति है, न शोर न शराबा, एकदम शांत। तुम पहुंच गए वहां पे, उसको एक्सपीरियंस करो। वो तुम्हें एनर्जी दे रहा है, और वो एनर्जी तुमसे आके पूरे ब्रह्मांड पर फैल रही है, इस पृथ्वी पर फैल रही है। इस तरीके से इमेजिन करना है। तो इस तरीके से जब इमेजिन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक हल्का होने का एहसास तुम्हें होगा। माइंड तुम्हारा शांत होगा, एकदम शांत। जब तुम कुछ 10-15 मिनट ही करोगे तो तुम्हें एक रिलैक्सेशन फील होगा उस टाइम पे। और जब तुम डेली ये रिपीट करोगे, अच्छा तुम्हें महसूस होने लगेगा, तो ये जो गुण हैं तुम्हारे ऑटोमेटिकली अंदर, तुम्हारे जो दबे हुए हैं वो उभरते हैं, यानी कि इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो अभी मर्ज स्टेट में, यानी कि दबी हुई अवस्था में। जब वो उभरने लगेंगे धीरे 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 करके, तो उनका इम्पैक्ट तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारे हार्ट बीट पे, तुम्हारे मन पे पड़ेगा। जब तुम्हारे इस तरीके से तुम्हारा इम्पैक्ट, उन गुणों का इम्पैक्ट तुम पे पड़ेगा, धीरे 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 उन्हें यूज करते जाओगे, तो एक बार क्या होगा कि वो तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। जब तुम्हारा संस्कार बन जाएगा तो वो तुम्हारे पास जीपीएस होगी। ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऐसी हैबिट होंगी जो ऑटोमेटिकली अच्छी ही होंगी। किसी के लिए तुम बुरा सोच ही नहीं सकते, गुस्सा तुम्हें आ ही नहीं सकता। आएगा तो उस टाइम पे खटक से तुम्हारा जीपीएस ऑन हो जाएगा। अबे यार, मैं कौन सी डायरेक्शन में चला गया, मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना है। जीपीएस रहेगा ना, या झूठ बोलना है, जीपीएस बता देगा रॉन्ग डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाओ, तो बता देगा खटक से। अभी हमें नहीं पता है क्योंकि जीपीएस हमारा ऑन ही नहीं है, तो गलत डायरेक्शन है, जा रहे हैं, और वही डोमिनेंट होता जा रहा है, गलत डायरेक्शन जाते 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 काफी अंदर चले गए। जो ऑन होगा ना भाई, तो सारी चीजें खटक से बता देगा। जब तुम हर बार इस तरीके से करोगे, तुम्हारा मन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जीपीएस ऑन है, नहीं ये रॉन्ग डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन ये है, तो चलेगी। तो जो हमारा मन भी होता है वो भी समझ जाता है कि नहीं ये गलत डायरेक्शन है, बाद में, क्योंकि वो मन एक बच्चा है, उसको प्यार से रखो कि नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है, ये गलत डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन ये है। उसे ये मत बोलो, ये मत फोर्स करो कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, गंदा नहीं सोचना है, ये नहीं बताओ। उसे बताओ कि क्या राइट है। उसे मत बोलो कि गंदा मत सोच, उसे बोल ये सोच, अच्छा सोच। जैसे एक कहानी है कि दो कपल थे और उन दोनों ने अपने बच्चों को, एक के पास लड़का था, एक के पास लड़की थी, दोनों ने एक पेड़ की टहनी पे दोनों को ऐसे हाथ पकड़ के बोला कि पकड़ के रखो कुछ सेकंड तक। दोनों ने पकड़ा। मम्मी ने बोला कि बच्चा गिरना मत, गिरना नहीं, और पापा ने बोला पकड़े रहना। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद वो जो लड़की थी जिसको मम्मी ने डायरेक्शन दी थी वो गिर गई नीचे, बट मम्मी ने पकड़ ली। बट जो लड़का था जिसको पापा ने डायरेक्शन दी थी वो पकड़े रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा जो मन होता है, उसको हम जितना बोलेंगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना, ये नहीं पीना, वो उतना उस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है। बट इवन अगर हम कहें कि ये करना है, 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 तो वो उसी काम को ज्यादा करता है, उस काम को ज्यादा करने लगता है। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि पापा ने उस बच्चे को डायरेक्शन दी थी कि पकड़े रहना, उससे नहीं पता था कि गिरेंगे या नहीं होंगे, उसने पकड़ा और काफी टाइम तक। ठीक हमारा मन भी उसी तरीके से, वो बच्चा ही है, उसको ये नहीं बोलो कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसको बोलो, उसे बताओ कि क्या सही है। ये नहीं बताओ कि क्या गलत है, ये करना गलत है, नहीं, उसे बताओ तुम्हें करना क्या है।
जितना तुम ये पॉजिटिव डायरेक्शन उसको दोगे, वो अच्छा ही सोचेगा और अच्छा ही रिजल्ट तुम्हें देगा। सपोज करो एक तुम थॉट क्रिएट कर रहे हो, कोई सा भी थॉट, पॉजिटिव थॉट, तो उसी पे एक सीरीज बना देगा पूरी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव पे नेगेटिव बनाता जाए। अब जितने हमने नेगेटिव बढ़ाते गए, अगर हम पॉजिटिव भी देंगे तो उस पर वो नेगेटिव सीरीज बना रहा है। तो इसी तरीके से जब हम उसे पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन देंगे, हर टाइम इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव ही सीरीज देगा। अगर माना सपोज गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट आ गया तो उसमें पॉजिटिव ही सीरीज देगा। तो इस तरीके से अपने मन को भी जो है बच्चे की तरह ट्रीट करना है, उसे डांटना नहीं है, उसे अच्छे से रखना है, और अपने जो आत्मा के गुण हैं वो उनको भी इमर्ज करना है। इमर्ज करते रहेंगे तो संस्कार आता रहेगा, जीपीएस तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे हर एक कर्म को तुम आइडेंटिफाई कर दोगे। मतलब वो तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से ही आएगा, खुद ही आ जाएगा कि ये सही है ये गलत है। जैसे एक पेरेंट था, एक पापा था, एक व्यक्ति था जो अपने फैमिली के लिए झूठ बोल के या धोखा दे के या चोरी करके खाने को लेके आता था हर टाइम, अच्छी अच्छी चीजें। बट उसका मेन फोकस था कि मुझे अपने बच्चों को भरपूर फैसिलिटी, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी है। उसका मेन फोकस उस पे था कि अपने बच्चों को लाना चाहिए। बट वो किस मेथड से वो सारी चीजें कर रहा है उसे नहीं पता था। बट ठीक, अगर उसका जीपीएस ऑन होता तो ये सारी चीजें नहीं करता। बट भले ही करता पूरी सारी चीजें उनके लिए ही, यानी कि खुशी, प्यार, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, अच्छा खाना, सारी चीजें देता। पर ये झूठ बोल के नहीं, या धोखा दे के नहीं, चोरी करके नहीं, अच्छे काम करके वो काम करता। सो थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से हर दिन सुबह उठो, फोन मत देखो, 10 से 15 मिनट क्या करो, ध्यान में बैठो और ये चीजें रिपीट करो। रिपीट करोगे तो वो संस्कार तुम्हारे इमर्ज होते रहेंगे जो दब चुके थे, और जो पुरानी चीजें हैं ऑटोमेटिकली तुम्हारे मर्ज होते जाएंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हम किचन में क्या करते हैं, हमारे किचन में जितने भी खाने के सामान हैं, मसाले, चीनी, चाय पत्ती या जो भी सामान है, जो डेली यूज के सामान है, जो हर टाइम यूज होते हैं, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज होते हैं, वो हमारी किचन की जो रैक होती है उसमें सबसे आगे होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ज़्यादा यूज हो रहे हैं, ज़्यादा हम यूज करते हैं तो वो सबसे आगे रहते हैं। बट जो यूज नहीं हो रहे हैं, जो कम यूज हो रहे हैं, वो थोड़ा बीच में होते हैं, और जो यूज ही नहीं हो रहा है वो पीछे रह गया। बट हमारे संस्कार, जो हमारे सोल का नेचर था, वो सबसे आगे था। जो डब्बे थे, यानी कि शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सुख और खुशी का जो संस्कार था वो सबसे आगे थे। बट हमने यूज क्या किया? गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, धोखा देना, झूठ बोलना, ये हमने ज्यादा यूज किया। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन, ये हमने ज्यादा यूज किया। किसी को देखा, अरे वो टेंशन बोला है कि यार मैं बिजी हूँ, तो हर टाइम यही संस्कार हमने लिए। तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, यही जो बुरे संस्कार हैं वो हमारे आगे इमर्ज होते गए और वो सबसे आगे पे लग चुके हैं। बाकी हमारे जो संस्कार थे, सोल का जो नेचर था, वो धीरे धीरे पीछे चला गया, और आज हम ये भूल ही चुके हैं कि ये संस्कार भी थे। बोलते हैं ना, अगर कोई किसी को बोलता है कि भाई तुझे गुस्सा नहीं आता क्या, बोलता है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता है, तो आजकल की जनरेशन सोचेगी भाई क्या बोल रहा है, गुस्सा तो नेचुरल है भाई, आना ही है। क्या भाई तुझे टेंशन नहीं होती क्या? कोई कहेगा कि नहीं होती मुझे टेंशन में। लोग मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन करेंगे कि यार भाई क्या बोल रहा है, तुझे गुस्सा नहीं आता, तुझे टेंशन नहीं होती है क्या, तुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है? क्योंकि हम इसी तरीके से इस लाइफ में जी रहे हैं। गुस्सा को हम नॉर्मल कर रहे हैं, क्या नॉर्मल है, आता ही है, टेंशन होती ही है, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता ही है। ये सारी चीजें हमने नॉर्मल मान ली है, क्योंकि हर दूसरा बंदा सेम गुणों को लेकर चल रहा है। एक दूसरे को देख देख के हमने भी ये रिपीट कर दिया। बाकी
ये सारी चीजें नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज हम शांत हैं, हमारा स्वरूप जो है शांत है, शक्ति का है।